यहाँ स्टेटमेंट में थोड़ा सा ट्रिकी है, अगर आप ये समझ जाओगे ना तो बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। आपको कह रहे हैं एवरेज ऑफ 8 नंबर्स इज 20, 8 नंबर का एवरेज कितना है 20, तो सम ऑफ 8 नंबर्स क्या हो जाएगा 8 इंटू 20 यानी कि 160, ठीक है। फर्स्ट 2 नंबर्स का जो एवरेज है वो कितना है 15.5, यानी कि 2 नंबर्स की एवरेज है 15.5, इसे आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या पता लगता है 31 जो है इनका सम है ना 2 नंबर्स का। एंड दैट ऑफ द नेक्स्ट 3 इज, यानी कि अगले 3 नंबर्स का कितना है 21 1/3, ये कितना हो गया, ये हो गया आपका 3 इंटू 3 एंड 6, 63 प्लस 1 64/3, यानी कि ये कितना हो गया, ये हो गया आपका 64 सम, ठीक है। तो 2 नंबर का है 31 और बाकी के 3 नंबर्स का है 64, तो टोटल कितना हो गया 31 एंड 64, ये हो जाएगा आपका 95। टोटल कितना है 160, 160 में से 2 नंबर ये और 3 नंबर ये, टोटल 5 नंबर्स का कितना है 95, तो कितना बचा 65। तो ये किसका है 8 नंबर्स का और ये किसका है 5 नंबर्स का, तो बच्चे कितने 3 नंबर्स, 3 नंबर्स का टोटल जो है वो कितना है 65। आपसे इन्होंने कहा है कि द 6th नंबर इज लेस देन द 7th बाय 4 एंड 7 लेस देन द 8th, मतलब जो 6 नंबर है वो 7th नंबर से 4 कम है और 8th नंबर से 7 कम है, तो हम 8th जो नंबर है ना उसको मान लेते हैं x, तो 6th नंबर क्या होगा इससे 7 कम होगा, क्योंकि ये कह रहे हैं ना 6th नंबर जो है वो इज लेस देन द 7th बाय 4, 7 से 4 कम है एंड 7 लेस, 7 किससे कम है 8 से, ओके। अब हमें 6th और 8 पता लग गया, तो चलिए जरा 7th नंबर भी पता लगा लेते हैं। इन्होंने क्या कहा है 6th नंबर जो है वो 7th नंबर से 4 कम है, तो अगर 6th नंबर ये है और इससे 7 से ये 4 नंबर कम था आपका 6, यानी कि इसमें अगर मैं 4 प्लस कर दूंगी तो मेरा 7th नंबर आ जाएगा, है ना, तो ये क्या आ जाएगा x-3। अच्छा 6th नंबर है x-3, 7th नंबर है x-7 और 8th नंबर है x, इन तीनों का टोटल कितना आना चाहिए 65, तो ये कितना आएगा 3x - 10 इक्वल टू 65, x इक्वल टू 65 प्लस 10 बाय 3 जो कि होगा 75/3 यानी कि 25, तो x यानी कि क्या आया 25 और आपका लास्ट नंबर ही क्या था x था, यानी कि 8 नंबर था, तो आंसर इज 25।